जो अंग्रेज़ी नहीं बोलता है उसकी शिक्षा पर भी डाउट किया जाता है, उसकी समझ पर भी, उसके व्यक्तित्व पर भी डाउट किया जाता है। और ये वो सभी टीचर्स जानते हैं कि जो ट्रांसलेशन सिखाते हैं कि ट्रांसलेशन के दम पर आप बच्चों को इम्प्रूव नहीं कर सकते। देखिए, रियलिटी इससे बहुत दूर है। अक्सर स्टूडेंट्स की लाइफ में अगर देखें तो जो भी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उन सभी के दिमाग में ये बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है कि फैमिली में इन्वायरमेंट नहीं रहा है, स्कूल में भाषा को अडॉप्ट नहीं किया गया शुरुआती दौर से ही, या आस पड़ोस में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे भी इंग्लिश बोलने वाला कोई नहीं है, तो हम इंग्लिश इम्प्रूव कैसे करें। अब इंग्लिश इम्प्रूव करने की बात आती है तो सभी इस तरह के बहुत चैलेंजेस यूट्यूब के ज़रिए और बाकी प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए क्लेम करते हुए आए हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी क्लेम करते हैं कि अंग्रेज़ी बोलना सीखे 3 महीने में, 45 दिन में इंग्लिश बोलना सीखें, 2 घंटे की वीडियो के बाद आप आज के बाद इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। देखिए, रियलिटी इससे बहुत दूर है। रियलिटी मतलब समझने की कोशिश करें कि भाषा मतलब एक ऐसी भाषा, मतलब हम सुनकर या बोलकर सीखते हैं। आप जो भी भाषा, मतलब जिस भी रीजनल स्टेट के अंदर आपका जन्म हुआ है, तो उस भाषा को सीखने के लिए वो एक माहौल मिला है। परिवार में उस तरह के शब्द यूज़ होते हैं, आस पड़ोस में लोग वैसे बोलते हैं, स्कूल के कॉलेजेस में फ्रेंड सर्कल में आपके उस भाषा का प्रयोग होता है, तो आपके कानों ने उस भाषा को सुना है, आप उस भाषा को रेगुलरली सुनते हुए आ रहे हैं, तो आपके ब्रेन ने उन भाषाओं के शब्द, सेंटेंस स्ट्रक्चर, बोलने के तरीके, साउंड, इन सबको अडॉप्ट किया है और धीरे धीरे नेचुरली आपकी ज़बान ने भी उसको बोलना स्टार्ट कर दिया। मतलब आपके लिए चैलेंज नहीं रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि परिवार, फ्रेंड सर्कल, स्कूल, कॉलेज, आपका प्रोफेशनल वर्ल्ड पूरी तरह से उस भाषा को बोल रहा था आपके आसपास। और जिस भाषा को आप इतने समय से सुनते हुए आ रहे हैं, तो धीरे धीरे उस भाषा पे आपकी कमांड आ गई है नेचुरली। आप हैबिचुअल हो उस चीज़ को सुनने में, इसलिए आपकी ज़बान को बोलने में प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। जब बात आती है इंग्लिश की, इंग्लिश में से एक ऐसी भाषा जो आपके परिवार में नहीं बोली जा रही है, आपके आस पड़ोस में नहीं बोली जा रही है, आपके फ्रेंड सर्कल में नहीं बोली जा रही है, और इनकेस वो बोली भी जा रही है तो उसको स्टेटस के तौर पे देखा जा रहा है। मतलब ये तक माना जाता है सोसाइटी में, जो कि अंग्रेज़ी बोलते हैं वो बड़े पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं। जो अंग्रेज़ी नहीं बोलता है उसकी शिक्षा पर भी डाउट किया जाता है, उसकी समझ पर भी, उसके व्यक्तित्व पर भी डाउट किया जाता है। ये देश इस तरह से इवॉल्व हुआ है। मैं पूरी तरह से इसके खिलाफ हूँ, मतलब मैं मानता हूँ कि ये चीज़ सही नहीं है, बट लेकिन समाज की परिस्थिति को देखते हुए, देश की परिस्थिति को देखते हुए, प्रोफेशनल वर्ल्ड को समझते हुए मुझे लगता है कि लैंग्वेज को अगर इम्प्रूव करना है, इंग्लिश को इम्प्रूव करना ज़रूरी हो चुका है लोगों के लिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अंग्रेज़ी भाषा एक ग्लोबल भाषा की तरह इंट्रोड्यूस हुई है। प्रोफेशनल वर्ल्ड में, आईटी की फील्ड में और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में भी इंग्लिश को बहुत आसानी से अडॉप्ट कर लिया गया। इसीलिए एक आम इंसान के लिए इंडिया में स्पेशली अंग्रेज़ी भाषा का सीखना ज़रूरी है। अगर आप पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में अगर आप उनका साहित्य पढ़ना चाहते हैं, किसी विश्व में किसी देश का कल्चर पढ़ना चाहते हैं, ट्रेडिशन पढ़ना चाहते हैं, किसी फिलॉसफी को समझना चाहते हैं, तो आपको अधिकतर किताबें अंग्रेज़ी में पढ़ने को मिलेगी। अंग्रेज़ी इसी वजह से, बहुत और भी चीज़ों की वजह से और भी बहुत कारणों की वजह से पॉपुलर हो गई और साथ ही साथ ज़रूरत बन गई है। अब इस ज़रूरत को हमें भी इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए जो तरीके अभी तक आपको दिए गए हैं सोसाइटी ने या टीचर्स ने, स्कूल्स ने या प्लेटफॉर्म्स ने, बहुत अच्छे भी होंगे, कुछ गलत भी रहे हैं जो तरीके, उनको थोड़ा सा मुझे लगता है चेंज करने की ज़रूरत है जो गलत रहे हैं। जिसमें कि आपको स्पेशली फोर्स किया गया है कि आप ट्रांसलेट करें सेंटेंसेस को, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। आप सेंटेंस के एंड में देखिए कि ता है, ती है, ते है। बहुत से टीचर्स भी आपको स्पेशली मिलेंगे जो हिंदी पर जोर देंगे, फिर आपको बोलेंगे ट्रांसलेट करो उसको इंग्लिश में। आप सोच के देखिए कि आपने अभी तक जो भी भाषा सीखी है, क्या आपने अपने ब्रेन को किसी और भाषा की मदद से किसी दूसरी भाषा को सीखा है? तो आपका जवाब होगा शायद नहीं। कि अगर आपने बंगाली सीखी है या आपने हिंदी सीखी है, तो आप हिंदी बोलते वक्त किसी और भाषा का प्रयोग नहीं करते। मतलब आप हिंदी से पहले किसी और भाषा को नहीं सोचते, फिर उसके बाद ट्रांसलेट हिंदी में नहीं करते हैं, राइट? ऐसे ही अंग्रेज़ी के साथ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ी एक अलग भाषा है दुनिया की, हिंदी एक अलग भाषा है दुनिया की। दोनों को ट्रांसलेशन के ज़रिए नहीं सीखा जा सकता। एक हद तक मतलब कहा जा सकता है कि एक हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन बहुत अच्छे स्तर पे इसको डेवलप नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छे स्तर पे अगर आप कहें कि मैं बहुत अच्छे स्तर पे इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ ट्रांसलेशन के ज़रिए, तो ये बिल्कुल गलत होगा। और ये वो सभी टीचर्स जानते हैं कि जो ट्रांसलेशन सिखाते हैं कि ट्रांसलेशन के दम पर आप बच्चों को इम्प्रूव नहीं कर सकते। ट्रांसलेशन मेथड आपको रटने के लिए मजबूर कर रहा है। आपके ब्रेन में ये जाकर बोल रहा है कि पहले आप हिंदी में सोचें, उसके अंत में लिखे हुए सेंटेंस को देखें कि ताय लिखा है, चुका लिखा है, करना लिखा है, पाना लिखा है, रटना लिखा है। मतलब उसके हिसाब से फिर आप ट्रांसलेट करें अंग्रेजी भाषा को, जो कि आपका ब्रेन इसके लिए तैयार ही नहीं है। आपके ब्रेन का मैकेनिज्म इस तरह काम ही नहीं करता है। सोच के देखिए क्या हमारा ब्रेन इस तरह काम करता है कि पहले हम सोचें, फिर हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में उसको बोलें। ज़बान इसके लिए बनी नहीं है। ज़बान में जो आता है वो इमोशंस के तौर पर आता है, भावनाओं के तौर पर आता है, और वो भावनाओं को हम ज़बान से बोलते हैं शब्दों के ज़रिए, और वो बिल्कुल मिली सेकेंड्स में होता है वो काम। लेकिन जब आप इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश की बात आती है,
कई बार हम अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन उसको ट्रांसलेट करने में लग जाता है। चेहरे पे वो भाव ही नहीं आ पाते बात करते वक्त, मतलब जो एक्सप्रेशंस होने चाहिए हमारे चेहरे पर अंग्रेजी भाषा के दौरान वो आ ही नहीं पाते, क्योंकि वो नेचुरल तरीका अडॉप्ट ही नहीं कर पाए, क्योंकि ब्रेन ट्रांसलेशन करने में लगा हुआ है। और ट्रांसलेशन करने के दौरान इमोशंस आप भूल जाओगे, और तभी तो हम एक इफेक्टिव स्पीकर के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रांसलेशन मेथड अपना चुका है ब्रेन। हम फोर्स कर रहे हैं अपने ब्रेन को हिंदी में सोचने के लिए, उसको ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में। मेरा मानना है कि लैंग्वेज को इम्प्रूव करने का तरीका है इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के साथ साथ कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स ग्रामर के। मतलब ग्रामर के बहुत ज़्यादा टिपिकल कॉन्सेप्ट्स को सीखने से आप भाषा को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, बहुत और डीप कॉन्सेप्ट्स को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करें, उनके इमोशंस को समझें कि वो टेंस इमोशन क्या डिलीवर करना चाहता है, मॉडल ये किस इमोशन को डिलीवर करने के लिए आया है, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। आपका ब्रेन उस इमोशन को समझेगा, और उस इमोशन को समझने के बाद में आसानी से अडॉप्ट कर सकता है इस भाषा को। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम इस फील्ड में करीब 6-7 साल से काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स इंप्रूव किए हैं। और उस कॉन्फिडेंस के बेसिस पर मैं बात कह रहा हूँ कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आप नेचुरली इंप्रूव कर पाएंगे, आपको मज़ा आएगा, अपने ब्रेन को ट्रेन कर पाएंगे नेचुरली डेवलप करने में भाषा में। जब मैं बोल रहा हूँ नेचुरली का मतलब, आप जैसे भाषा को डेवलप किया जाना चाहिए, जैसे दुनिया में विकसित हो रही हैं भाषाएं, लोगों ने डेवलप किया है भाषा को, उसी तरीके से स्पेशली इंडिया में लोग दूसरी या तीसरी भाषा को अगर इन्वायरमेंट से सीखते हैं तो सीख जाते हैं, लेकिन अगर जब वो क्लासेस में जाते हैं 3 महीने की, 2 महीने की, या यूट्यूब के जरिए, तो दूसरी भाषा को भी अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम होती है उनको। लेकिन विदेश में लोग, यूरोप में बहुत से लोग हैं जो 6-7 भाषाएं सीखते हैं, क्योंकि उन्होंने सुनकर और बोलकर सीखा है, नेचुरल तरीके को अडॉप्ट करते हैं, वो इमोशंस पर फोकस करते हैं, वो ट्रांसलेशन पर नहीं जाते हैं, वो फोर्स नहीं करते अपने ब्रेन को किसी और भाषा से किसी और भाषा पर ट्रांसलेट करने में। वही तरीका है इमोशंस और नेचुरल के जरिए आपको सीखने का। वो तरीका बर इंग्लिश अकेडमी आपको रेगुलर क्लासेस के अंदर में लेकर आएगी, और आप उनको आसानी से देखकर सीख पाएंगे। मैं आपको हमेशा से बोलूँगा ये बात कि पहले तो भाषा को एक भाषा की तरह अडॉप्ट करना स्टार्ट कीजिए। इसको प्लीज़ स्टेटस, अपनी रिस्पेक्ट के साथ मत जोड़ना स्टार्ट कीजिए। कोई भाषा बहुत अच्छी बोलता है तो वो पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, उसका विवेक बहुत शानदार होगा, वो बहुत इंटेलेक्चुअल होगा, ये गलत धारणा है आपकी। और अगर कोई इंग्लिश नहीं जानता है तो वो समझदार नहीं होगा, वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, ये उससे भी कहीं ज़्यादा गलत धारणा है। इन धारणाओं को ख़त्म करना होगा। भाषा सीखने के बाद में सिर्फ आपके अंदर भाषा की कमांड आएगी, मतलब सिर्फ एक भाषा ही बदलेगी। मतलब पहले हिंदी में बोलते थे कि मैं जाना चाहता हूँ, और आप बोलने लग जाएंगे आई वॉन्ट टू गो। इससे आपका इंटेलेक्चुअल नहीं प्रूव होता है कहीं से कि आप कमज़ोर है या बहुत सही हो जाते हैं। सिर्फ भाषा बदलने से आपके इंटेलेक्चुअल पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो मेरा मानना है कि किसी को अंग्रेज़ी बोलते हुए देखने के बाद आप ये महसूस करें कि वो बहुत पढ़ा लिखा होगा, इस थॉट को निकालिए। और अगर आप अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं तो आप अच्छे नहीं हैं, पढ़ने में उतने तेज़ नहीं है, सामने वाला शायद आपको वो वैल्यू और वो रिस्पेक्ट नहीं देगा, ये भी ख़त्म कीजिए। और इवन मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा जो इस वीडियो को देख रहे होंगे कि अंग्रेज़ी बोलने के बेसिस पर किसी को रिस्पेक्ट देना, और जो अंग्रेज़ी नहीं बोलता है उसको शायद थोड़ा सा कम आंकना, मुझे लगता है ये धारणा बहुत गलत है हमारे देशवासियों में, जिससे कि हमारे देश के लोगों को बहुत कमज़ोरी और बहुत डर महसूस होता है आपस में। लोगों को खुलकर बात करने में शर्म आती है, अपनी बात रखने में डर लगता है, वो बहुत आत्मविश्वास से सीखने की जो तरीका है उसको अडॉप्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको इतना डर होता है कि जब भी वो कभी बोलेंगे तो लोग शायद उनका मजाक उड़ाएंगे, या उनको डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, या कभी उनको गलत फील करा सकते हैं। तो इसके चलते बहुत सैकड़ों लोग कोशिश नहीं करते। तो मैं चाहूँगा कि आप इस बात को समझें कि भाषा सिर्फ भाषा है, और आप नेचुरली इम्प्रूव कर सकते हैं भाषा को सुनकर, बोलकर, और कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को इमोशनली और नेचुरली डेवलप करके, जिसके ज़रिए आप आसानी से भाषा को सीख सकते हैं। आपको हम तरीके बताएंगे रेगुलर डे टू डे लाइफ की क्लासेस के डे टू डे क्लासेस में, जहाँ पर आप नेचुरली डेवलप कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि ग्रामर किस तरह से इंट्रोड्यूस हुई है, ग्रामर को किस तरह से अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल भी रटने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके लेकर आना, हम चेक करेंगे आपसे, या आप ट्रांसलेट करके बताओ। आप नेचुरली डेवलप करेंगे जिस तरह कि हमने अपने आप को इम्प्रूव किया है। सो मैं आपका साथी बनने वाला हूँ आज की वीडियो के बाद से आने वाले टाइम में, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि आप लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी सोच और समझ पर काम कर सकते हैं, आप उस एटीट्यूड से बाहर आ सकते हैं जो आपको हमेशा से अंडर एस्टिमेट करने में मजबूर करती हुई आ रही है, भाषा को गलत बोलने में। शुरुआत में आपसे गलतियाँ होंगी, मानना होगा, और मज़ा कीजिए गलती करते वक्त में। ये मानना होगा कि अंग्रेज़ी भाषा है या दुनिया की कोई भी भाषा है, शुरुआत में आपका ज़बान गलत ही बोलेगी। एक छोटा सा बच्चा जब 1.5 साल का 2 साल का जब घर परिवार में वो भाषा को सुन रहा होता है तो पहले साउंड सुनता है, वो हमेशा साउंड को सुनता है, साउंड के बाद वो थोड़े अल्फ़ाबेट्स को सुनता है,
फिर वो वर्ड्स को सुनता है, फिर वो धीरे धीरे पैसेजेस और सेंटेंसेस भी बोलना स्टार्ट करता है। आपके साथ भी ऐसे होगा। वो बच्चा अभी शुरुआत में गलतियाँ करता है, वो प्रोनाउंस भी गलत करता है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी गलत होता है, उसके बोलने के तरीका भी गलत होता है, सेंटेंसेस भी ऊपर नीचे बोल देता है, मीनिंग्स कुछ और होता है, फीलिंग्स कुछ और होती है। ऐसा आपके साथ भी होगा। बट अपने आप को ट्रेन कीजिए कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं भाषा गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि शुरुआती दौर में लर्निंग के दौरान आपके साथ ऐसा होगा ही होगा और करना बनता है आपका, क्योंकि आप सीखने के लिए उतरे हो और सीखने के दौरान तो गलतियाँ बनती ही हैं। मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप में से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जो मुझसे गलती के तौर पे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीडियो शूट नहीं करूँगा। मैं आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो में भी दिखाई दूंगा कुछ ना कुछ ऐसा करता हुआ। कुछ हो सकता है मुझसे गलती हो, उसको सुधार के आगे बढ़ूंगा। यही तरीका है दुनिया के हर एक प्रोसेस में, मतलब दुनिया के हर एक लर्निंग के प्रोसेस में यही तरीका अपनाया जाता है। आप शुरुआत में सीखते हैं, कुछ गलतियाँ करते हैं, फिर कुछ और गलतियाँ करते हैं। उन गलतियों से आपको सीख मिलती है कि मेरे को कहाँ पर गलतियों को ध्यान देना है, कहाँ मैं बेहतर कर सकता हूँ। यही ब्रेन को इसी तरीके से अपने ब्रेन के मैकेनिज्म को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि मैं गलतियाँ कर सकता हूँ, बट मैं एंजॉय करूँगा गलत बोलना। अंग्रेज़ी एक भाषा ही है। इस भाषा को जितना आप बोलेंगे, जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, आप इम्प्रूव करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जितना सही सुनेंगे, जितना सही बोलेंगे तभी इम्प्रूव करेंगे। गलत सुनकर, गलत बोलकर भी इम्प्रूव किया जा सकता है, बट वो प्रोसेस है। धीरे धीरे ब्रेन जितना ज़्यादा सुनना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे उनको अपने आप को खुद ब खुद सही तरीके से सेंटेंसेस को लगाना स्टार्ट करेगा। आज मैं 34 ईयर्स का हूँ। मैं जब बोलता हूँ हिंदी भाषा में तो लोग मुझे समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं जब 4 साल का था तो शायद मुझे स्ट्रगल होता था। सिमिलरली आप भी जब इस भाषा को बोलना स्टार्ट करोगे इंग्लिश में, जब शुरुआती दौर में मैंने इंग्लिश को बोलना स्टार्ट किया था तो मुझसे गलतियाँ होती थी। मैं ऐसे बोलता था, आई वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट दैट, ही पास्ट में क्या होगा, सेकंड ही गोज, ही वेंट टू द मार्केट। इस तरह के एक्सप्रेशंस होते थे, लेकिन धीरे धीरे बोलते चले गए और नेचुरली डेवलप होती चलेगी। और आज हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल, परिवार में कोई बोलने वाला नहीं इंग्लिश में, आस पड़ोस में भी नहीं, जहाँ पले बड़े हैं वहाँ पर भी कोई ऐसा माहौल नहीं मिला है। उसके बावजूद भी हम भाषा बोल सकते हैं, भाषा के साथ साथ बहुत बेहतर और समझ भी रखते हैं। तो ये भी यही तरीका आपके साथ भी है। हम बस ये है कि हमने पहले स्टार्ट किया और आप आज स्टार्ट करने वाले हो। बस भरोसे के साथ कीजिए कि मैं भाषा को एंजॉय करने वाला हूँ, चाहे गलत हो चाहे सही हो। और धीरे धीरे रेगुलर पर वीडियोज़ को देखना स्टार्ट कीजिए, सुनना स्टार्ट कीजिए और बोलना स्टार्ट कीजिए, और आपको मज़ा आएगा क्लासेस के अंदर में। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच।